बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हज़रत अबू बकर सदीक सबसे पहले ईमान क्यों लाए और हज़रत अबू बकर सदीक ने क्या अजीब ख्वाब देखा। तो चलिए बताते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी इसने कुछ ना कुछ सोच बचार और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के वो बगैर हिचकिचाहट के फौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है अपने मामलात में अबू बकर से मशवरा किया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू बकर सदीक वज़ीर के दर्जे पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में इनसे मशवरा करते थे। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वज़ीर मुकर्रर फरमाए हैं। 2 आसमान वालों में से हैं, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, और 2 ज़मीन वालों में से हैं, एक अबू बकर सदीक और दूसरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि चाँद मक्का में उतर आया है और इसका एक एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है। फिर सारे का सारा अबू बकर सदीक की गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलिम को सुनाया। इसने इस ख्वाब की ये ताबीर बयान की कि तुम पैगंबर की पैरवी करोगे जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है और जिसके ज़हूर का वक्त करीब आ गया है, और ये कि तुम पैरोकारों में से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। एक रवायत के मुताबिक आलिम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांव में एक नबी ज़ाहिर होंगे। तुम इस नबी के वज़ीर होगे और इनकी वफ़ात के बाद इनके खलीफा होगे। कुछ अरसे के बाद अबू बकर सदीक को यमन जाने का इत्तफाक हुआ। यमन में एक बूढ़े आलिम के घर ठहरे। इसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थी। अबू बकर सदीक को देखकर इसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी और यतीमी खानदान से हो। अबू बकर सदीक ने जवाब में फरमाया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब इसने कहा, मैं तुमसे एक और बात कहता हूँ, तुम जरा अपने पेट से कपड़ा हटाओ। हज़रत अबू बकर सदीक इसकी ये बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं इस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक कि तुम इसकी वजह नहीं बताओगे। इस पर इसने कहा, मैं अपने इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। इनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और वो एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहाँ तक नौजवान का ताल्लुक है वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहाँ तक पुख्ता उम्र के आदमी का ताल्लुक है वो सफ़ेद रंग का कमज़ोर जिस्म वाला होगा। इसके पेट पर एक बालदार निशान होगा। हरम का रहने वाला तीमी खानदान का होगा। और अब ये ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ क्योंकि बाकी सब इलामतें तुम में मौजूद हैं। इस बात पर हज़रत अबू बकर सदीक ने अपने पेट से कपड़ा हटाया। वहाँ इनकी नाफ के ऊपर स्याह और सफ़ेद बालों वाला निशान था। तब वो पुकार उठा, परदिगार की कसम कि तुम वही हो।